दुश्मन हमारे देश की सीमा पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर भी हैं और दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। मैं कुछ दिन से कश्मीर में नोटिस कर रहा था, यहाँ पर जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या यहाँ के लोकल लोग हो, अगर इनके सामने आप गलती से मोदी, योगी और भारतीय सेना का नाम लेते हैं तो इनका आपके साथ व्यवहार तुरंत बदल जाता है। मैं कश्मीर में लगातार कैंपिंग कर रहा था कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मर्तंड सन टेम्पल पर 3 कश्मीरियों की वजह से मुझे भागना पड़ा और मैं उनसे इतना डर गया था कि मुझे होटल लेना पड़ा। आज मेरा कश्मीर में 6वां दिन था। आज मुझे कश्मीर के 3 जगहों को एक्सप्लोर करना था। नंबर 1 पे था दक्सुम, नंबर 2 पे था सिंथनटॉप और नंबर 3 पे था वाड़वन वैली। शायद ही आप इन तीनों में से किसी का नाम सुने होंगे, क्योंकि यह तीनों जगह कश्मीर का अनएक्सप्लोर जगह है और बहुत कम पर्यटक यहाँ पर जाते हैं। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और दक्सुम के लिए निकलता हूँ। अचबल 8 किलोमीटर, लो दक्सुम 40 किलोमीटर, सिंथनाथ पास 72 किलोमीटर। मैं इंदुबल से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मुझे रोड के किनारे इतने शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे थे जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल था। शानदार हरियाली थी, शानदार नदी का बहाव था और सामने बहुत शानदार पर्वत चोटियां नजर आ रही थी। दक्सुम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले एक बहुत सुंदर वैली दिखी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कलकल करती नदियाँ, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे बच्चे और ये सुंदर सुंदर घर। यहाँ की खूबसूरती इतना बढ़ा रही है कि मजबूरन मुझे रुककर यहाँ ब्लॉक करना पड़ा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, दक्सुम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले यह वहाँ की लोकल पुलिस मेरी गाड़ी को रोक लेती है। सर, हम लोग जाएं? मेरी गाड़ी को रोकने के बाद वो हमसे गाड़ी का पेपर मांगते हैं। मैं सारे गाड़ी का पेपर उन्हें दिखाता हूँ। वो हमसे कहते हैं कि कहाँ से आए हैं। मैं बोलता हूँ यूपी से। बोलते हैं इंडिया से? मैंने कहा हाँ, इंडिया से। बोलते हैं कि यूपी में कहाँ से? मैं बोलता हूँ गोरखपुर। और जैसे ही मेरे मुँह से गोरखपुर का नाम निकलता है, मेरे सामने उनका व्यवहार बदल जाता है और वो मेरी गाड़ी का एक चक्कर लगाते हैं और मेरे हाथ में 1000 रुपये का चालान पकड़ा देते हैं। मैं उस पुलिस वाले से पूछता हूँ कि यह 1000 का चालान आप किस लिए मुझे दिए हैं? वो पुलिस वाला बोलता है कि आपके गाड़ी में अलग से एक लाइट सेट है, यह उसी का चालान है। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे रात में भी गाड़ी चलानी होती है, मुझे लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। वह मेरी एक नहीं सुनता है। फिर मैं उसे 500 रुपये घूस देता हूँ। उसके बाद से वह मेरी गाड़ी को आगे जाने देता है और मैं गाड़ी लेके आगे निकलता हूँ। और जैसे मैं दक्सुम पहुँचता हूँ, दक्सुम का एक शानदार नज़ारा था। वहाँ पे एक छोटी सी नदी बह रही थी। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। दक्सुम के जो गांव है ना, ऐसा लग रहा है कैनवास की पेंटिंग जो है ना, वो हमारे सामने ला के रख दी गई। जिस पेंटिंग को हम घरों में सजाते हैं ना, वो आंखों के सामने है। अल्टीमेट। मैं कश्मीर में कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि इन लोगों के सामने अगर आप मोदी का नाम, योगी का नाम और भारतीय सेना का नाम लेते हैं तो इनका व्यवहार आपके प्रति तुरंत बदल जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने इनके किसी दुश्मन का नाम ले लिया। अब मैं वहाँ से सीधे निकलता हूँ सिंथनटॉप के लिए। अब हम निकलते हैं सिंथनटॉप, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। लगभग दक्सुम से 30 से 40 किलोमीटर दूर है सिंथनटॉप। आपको बता दूं कि यहाँ साल के 12 महीने आपको स्नोफॉल और बर्फ़ देखने को मिल जाएंगे। ये है सिंथनटॉप। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. भाई साहब, सिंथनटॉप की हाइट क्या होगी? ये अराउंड 12,000।
अप्रोक्स 12,000 फीट पे है। 12,000 फीट। सिंथन टॉप एक ऐसी जगह है जो अभी साल के कुछ महीने ही खुलता है। अब मैं सिंथन टॉप से नीचे आ रहा था और जैसे सिंथन टॉप से मैं नीचे आ रहा था, मौसम वहाँ का बेहद ख़राब हो गया था। जब भी सिंथन टॉप का तैयारी करें आप आने का, तो भाई रेनकोट का तैयारी करके आए। हालत आज ऐसी हो गई थी कि अगर ये न रहा होता तो यहाँ 2-4 लोगों की जान चली गई होती। मौसम इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था मानो जान निकल जाएगी। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब ऊपर आप जाएं ना, तो याद रखें ऊपर का मौसम 12 से 1 बजे के आसपास ना थोड़ा ख़राब होता है। अब बारिश बंद हो चुकी थी और मैं अब डक्सुम आ गया था। डक्सुम से एक रास्ता कटता है वारवन वैली के लिए। मात्र 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर हम समय की बात करें तो रास्ता इतना ख़राब है कि 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये रास्ता वारवन चला जाता है। जिसे एडवेंचर का शौक है ना, वो यहाँ है वारवन में। बहुत ठंडा है भाई। भाई यहाँ से कितना नीचे है? अभी कितना हमको ऊपर जाना है? ये 5-6 बोर्ड है। अच्छा अच्छा, नीचे कहीं पेट्रोल मिल जाएगा थोड़ा बहुत? हाँ, नीचे उधर आगे। हाँ मिल जाएगा। हाँ, उधर एक गाँव है मंगली। नहीं, हमें बारबन जाना है। बारबन गाँव है मंगली। हाँ, मंगली में आपको चाय पेट्रोल मिल जाएगा। बहुत खतरनाक रोड भाई। इस से बहुत ब्यूटीफुल जगह भी है। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है। इससे भी आगे। अच्छा एक बात बताइए, इससे खतरनाक रोड है क्या इधर कहीं? नहीं है ना? बहुत खतरनाक है भाई, मैंने बहुत राइड किया। मैं यूपी से। ठीक है, थैंक यू भाई। ए भाई टोटली ऑफ रोड। मार्गन पास। वेलकम टू मार्गन वैली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जय हो मोदी जी। अब धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा था। रात के 8 बज गए थे, लेकिन वहाँ पे अभी भी उजाला था। 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी पूरा उजाला। हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि इस घोड़ों के अलावा हमारे पास और कोई है ही नहीं। बहुत खतरनाक। अभी भी वारन वैली 15 से 16 किलोमीटर दूर था। मैं आगे बढ़ रहा था। रात हो चुकी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं किसी प्रकार से वारवन पहुंचता हूं। रात के 10 बज चुके थे और मैं वारवन में ही कैंपिंग करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम हैं वारवन में। यहाँ पे ना तो बिजली है, किसी भी कंपनी का ना तो नेटवर्क है। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और इसके बारे में हम आपसे करेंगे सुबह बात।